मार्गदर्शन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पोलिनोमियल चैप्टर के ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के बारे में बताएंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम ये इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि बहुपद का आलेख कैसे निकाला जाएगा, एक रैखिक बहुपद का और द्विघात बहुपद का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए बहुपद का जो व्यंजक होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। ये सब कोई जानता है, पहले से ही बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके दो शून्यक, द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। रैखिक घात बहुपद है तो एक शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके दो शून्यक को हम मान लेते हैं, इसके दो शून्यक है जिसको हम मान लेते हैं एक को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसके दो शून्यक है जिसमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को हम क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे? इसीलिए इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे बताइए। इसके गुणनखंड जब यहाँ पर दिया हुआ है, इसके शून्यक दिए हुए हैं, तो इसके गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा। ये प्लस में अल्फा है तो इसके गुणनखंड निगेटिव होंगे, माइनस में होंगे, और यहाँ पर ले लेंगे x माइनस बीटा। इसी को गुणनखंड बना लेंगे x के साथ माइनस करके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके दो गुणनखंड हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर को हम इसके शून्यक के बराबर करेंगे। तो इसके शून्यक से गुणनखंड निकल गया, तो यहाँ पर की एक अचर राशि मान लेते हैं। हालांकि इसको लेंगे या नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको हल किया जाएगा तो क्या रहा है, पहले अंदर वाले को हल कर दीजिए, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, x से x में गुना x², x से बीटा में गुना माइनस बीटा x, फिर यहाँ पर माइनस अल्फा में x से गुना अल्फा x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, अल्फा में बीटा से गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा। इसको सजाएंगे तो क्या होगा, x² होगा। इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस भी कॉमन ले लिए, माइनस इधर ले लिए और x उधर ले लिए, तो बीच में क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा लिखते हैं और बाद में बीटा लिखते हैं सजा करके। अब यहाँ पर प्लस में है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, kx² के न हो, केवल के, बाहर तो केवल के ही न है, हाँ बाहर तो केवल के ही है। ठीक है, अब इसको हम अगर k को सबके साथ गुना कराएं तो kx² होगा, फिर k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों के गुणांकों की तुलना कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गुणांक है और यहाँ पर जो गुणांक है, इस दोनों के, यहाँ पर ये जो गुणांक है ये x² का गुणांक a है, x का गुणांक क्या है? b है, और ये क्या है? c है। और ये जो निकला हुआ है अल्फा और बीटा, इसमें जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो ये गुणांक हुए और ये शून्यक हुए, लेकिन दोनों एक ही, आप देखिए एक ही व्यंजक के रूप में, एक ही फॉर्म में दिख रहे हैं। यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है। यहाँ x² का गुणांक k है और यहाँ x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हाँ ये देखिए x का गुणांक यहाँ पर है k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x का गुणांक है b, और यहाँ देखिए c अचर पद है यहाँ पर, यहाँ पर अचर पद में है k अल्फा इंटू बीटा। तो हम लिखेंगे कि अब x² के गुणांक कोमा x के गुणांक, x² के गुणांक कोमा x के गुणांक एवं अचर पद की तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए बराबर हो जाएगा किसके, के। चलिए यहाँ एक्स का गुणांक बी है और यहाँ एक्स का गुणांक है के माइनस है, माइनस, क्योंकि माइनस तो होता नहीं है व्यंजक में, अगर ये आया है तो इसी के साथ आया है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स का गुणांक हो गया। और तीसरा है अचर पद, तो सी बराबर ले लेंगे के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए आप ए बराबर के है, ए बराबर क्या है, के है, तो अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा, आप लिखिए के की जगह पर ए, क्योंकि के का मान ए है तो के की जगह पर ए हो गया, माइनस ए, यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और बी और ए क्या है, गुणांक है, बी और ए ये सब क्या है, गुणांक है, तो गुणांकों को एक साइड कर दीजिए इधर लाकर, तो आप देख सकते हैं कि जब ये बी इधर आया, ओहो नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ से हम फिर से ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा है आप सबको। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स के गुणांक एवं अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, अच्छा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो के बराबर हो जाएगा ए, के बराबर हो जाएगा ए। यहाँ x का गुणांक है के माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ x का गुणांक है b के, b कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ एक काम करते हैं, k का मान a है, k का मान a है, इसीलिए k की जगह पर हम a बैठा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा, ये माइनस इधर आ गया क्योंकि ये दोनों शून्यक है और a और b क्या है, इसके गुणांक है, तो गुणांक को गुणांक की तरफ और शून्यक को शून्यक की तरफ, तो माइनस a इधर आ गया, तो माइनस a इधर लेते हैं, माइनस को हम ऊपर ले लेते हैं, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस b बटा a। यह पहला संबंध हुआ, ये पहला संबंध हुआ शून्यक और गुणांक में, ये पहला संबंध है। तो पहला संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये शून्यक है, ये शून्यक है, तो यहाँ शून्यकों को जोड़ा गया है, प्लस है तो योगफल है ना, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बटा ए आया। तो यहाँ दो गुणांक की तुलना हम कर लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना हो गया तो के बराबर ए हुआ यहाँ पर, और फिर दूसरा एक्स के गुणांक की तुलना हुआ, एक्स के गुणांक की, तो ये चीज निकला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जो पहला संबंध हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसी का अभी और बाकी है जो अचर पद है। अब अचर पद की तुलना करके क्या आता है इसको हम देखते हैं, इसको यहाँ पर भी बता सकते हैं, यहाँ पर भी रुक जाइए, क्लियर कर देते हैं। तब अचर पद यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है अचर पद के रूप में के अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो सी बराबर, अब के का मान यहीं उठाकर फिर यहाँ भी रखेंगे, के की जगह पर ए रखेंगे, ए अल्फा इंटू बीटा, अब ए इधर आ जाएगा, गुणांक गुणांक की तरफ आ जाएगा और शून्यक शून्यक की तरफ, तो हो जाएगा सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो यह दूसरा संबंध हुआ, यह दूसरा संबंध है, ठीक है। तो पहला संबंध प्लस में हुआ यानी योगफल में, पहला संबंध योगफल में हुआ और दूसरा संबंध क्या हुआ, गुणनफल में हुआ। तो यहाँ शून्यकों का योगफल किया गया है और यहाँ शून्यकों का गुणनफल हो रहा है, गुणनफल इंटू है बीच में। तो पहला संबंध कोई पूछे
कि द्विघात बहुपद के शून्य एवं गुणांकों के बीच पहला संबंध क्या है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ कोई पूछता है बहुआ आपको कि बी क्या है, तो बी किसका गुणांक है जी, एक्स का गुणांक है। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर आया है दूसरा संबंध में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल बोलेंगे। यहाँ जोड़ हो रहा है तो यहाँ शून्यकों का योगफल बोलेंगे, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी बटा ए है। तो ये सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आपको यहाँ ये बार बार हम पहले भी बता चुके हैं कि ए बी सी पता रहना चाहिए, ए बी सी मालूम रहना चाहिए कि ए किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक है और सी किसका। इसको एकदम साफ जुबान पर रखिएगा। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका गुणांक है, एक्स का, और सी क्या है, तो अचर पद है। अब वही चीज इसमें आ रहा है संबंध में। आपको पहला वाला जो संबंध है वह योगफल संबंध है, जिसमें शून्यकों का योगफल बराबर हो रहा है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी बटा ए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद यानी सी बटा ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी इस दोनों संबंध को आप लोग जान गए अच्छा से कि द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच कितना संबंध है, तो दो संबंध है। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। लैंग्वेज में कहेंगे तो बोलेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटा ए। तो यहाँ पर बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फार्मूला आपको कंप्लीट रखना होगा। इसी दोनों को हम प्रूफ कराए हैं अभी तुरंत, और इसको एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए। इसको याद रखिएगा। यहीं पर पूरा हम लोग आगे संबंध के बारे में जितना एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का, उसमें पूरा इसी पर बेस्ड है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा। यह गुणनफल है, यह योगफल है। तो योगफल में माइनस बी बटा ए और गुणनफल में सी बटा ए। बी किसका गुणांक है, एक्स का, और ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। सी क्या है, तो अचर पद है, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करें तथा या एवं शून्यकों यहाँ तथा रहेगा, यहाँ एवं रहेगा। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। ये बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन निश्चित आता है 2 नंबर में। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। आइए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए लोग।
सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है उसको हम लिखेंगे px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। इसका क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए पहले से हम बता चुके हैं कि जो भी शून्यक निकालना हो तो पहले px को किसके बराबर कीजिए? शून्य के बराबर कीजिए। अब px का मान कितना है? तो x² प्लस 7x प्लस 10 है, तो px की जगह पर लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ इसका मध्य पद हम तोड़कर निकालते हैं। तो मध्य पद तोड़ा जाता है इस रूप में। यहाँ देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, और अचर पद क्या है? 10 है, तो 10 से कम 10 हुआ, यानी x² का गुणांक और अचर पद को गुना किए, x² का गुणांक और अचर पद, तो x² का गुणांक 1 है, 1 में 10 से गुना किए 10 आया। अब इसको उस दो रूप में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 में अगर तोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मध्य पद को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, चाहे जोड़ के रूप में तोड़ें या घटाव के रूप में तोड़ें, जोड़ के रूप में लाएं या घटाव के रूप में लाएं। मध्य पद को इस प्रकार हम तोड़ेंगे, जैसे 7 को तोड़ लिए 5 और 2 में, तो 5 और 2 7 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो हम इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, चाहे घटाव के रूप में तोड़े या जोड़ के रूप में तोड़ें, इस प्रकार तोड़ेंगे कि x² का गुणांक और अचर पद को जो गुना किए हैं वो चीज़ हमारा आ जाना चाहिए इसके गुना करने पर। जैसे x² का गुणांक 1 है और अचर पद 10 है, तो 10 से कम 10 हुआ, तो इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि 10 आ जाना चाहिए। तो 7 को तोड़े हैं 5 और 2 में, तो 5 दूनी 10 आ गया, जोड़ने पर 5 और 2 7 भी हो गया। तो हम अब 7 को दो जगह छीट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2 करके, x तो x रहेगा, 10 10 रहेगा बराबर 0। तो x² प्लस, अब 5 में x से गुना होगा 5x, और 2 में x से गुना होगा 2x, प्लस 10 तो है ही बराबर 0। अब यह 4 पदों में हो गया, तो दो दो पद को एक साथ ले लेते हैं। इस दो पदों में से क्या कॉमन होने वाला है? तो जो दोनों में होता है वही ना कॉमन होता है, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बच गया, यहाँ 5 बच गया। इस दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है? 2 कॉमन होने वाला है, क्योंकि 2 का गुणज 10 है, और 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों में से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर x हो गया, और 2 का पहाड़वा पढ़ दीजिए, जो मरतबे कटेगा वही यहाँ लिख दीजिएगा, तो 2 पचे 10। अब यहाँ फिर से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। नीचे नहीं दिख रहा है, अब हम लेकर आ जाते हैं इधर, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ क्या बच गया? तो यहाँ केवल x बच गया। यहाँ क्या बच गया? तो प्लस 2 बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर एक बार 0 किए, पहला वाला यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 5 को 0 के बराबर किए तो x का मान -5 आया, तथा इसी प्रकार x माइनस 2 को अगर x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर किए तो यहाँ x का मान प्लस 2 है, तो -2 आया। प्लस में जो रहता है तो 0 के बराबर करेंगे तो उधर जाएगा, तो माइनस होवे करेगा। तो यहाँ x का 2 शून्यक हो गया, एक हो गया -5 और एक हो गया -2। यही क्या होगा? आंसर होगा, शून्यक ज्ञात हो गया, शून्यक ज्ञात हो गया। अब क्या करना है? शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात किए हैं, x का मान निकल गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जांच कर रहा है। चलिए हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो पहला वाला को हम क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे, दूसरा वाले को क्या मानेंगे? बीटा। यहाँ पर लिखेंगे मान, हमारा 2 शून्यक वही ना होता है, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। ठीक है, जांच करने का मतलब यही ना हुआ कि जांच करने में हमारा जो संबंध है वो संबंध आना चाहिए। जो संबंध है, संबंध का जांच करना है। तो पहला संबंध हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, इसको आ जाना चाहिए। और दूसरा संबंध हुआ क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, ये भी आ जाना चाहिए, ये दोनों आ जाना चाहिए। इसी दोनों की जांच करना है। तो एक बार जोड़ दीजिए, आइए दोनों को जोड़ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर -5 लिखिएगा और प्लस बीटा की जगह पर -2 लिखिएगा, तो -5 और -2 -7 हो गया। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए
ये 7 जो है अब फार्मूला के आधार पर ये -b/a का वैल्यू है कि नहीं है? फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये क्या है? ये -7/1 क्या है? -b/a है कि नहीं? अब b को हम क्या बोलते हैं? b को क्या कहते हैं? x का गुणांक कहते हैं। a को क्या कहते हैं? a को क्या कहते हैं? x² का गुणांक कहते हैं। अब हम यह जांच करेंगे इस क्वेश्चन में आके कि देखिए यहाँ पर जो है वो सही है कि नहीं। जैसे ये -7 आया है तो x का गुणांक है कि नहीं? x का गुणांक 7 है, बिल्कुल सही है। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बिल्कुल प्लस में आएगा, या माइनस से माइनस गुना कर देगा तो प्लस में आ जाएगा। और 7x का गुणांक है, बिल्कुल सही जांच हो रहा है। x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर देख लीजिए 1 है, a है, ax² का गुणांक है तो 1 है। तो x² का गुणांक पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल सही है। अब अल्फा इंटू बीटा की जांच कर लें तो अल्फा इंटू बीटा मतलब फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो -5 गुने -2 गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है। तो c अचर पद होता है और a जो होता है वह x² का क्या होता है? गुणांक होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 हमारा अचर पद है कि नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल है। और a जो है 1 है जो x² का गुणांक है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा जांच क्या होगा? सत्य हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित। ये सत्यापित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मेट है, जो फार्मूला है, वह बिल्कुल सही है इस द्विघात बहुपद के लिए। चलिए, कोई दिक्कत? अब एक तरह का और क्वेश्चन हम बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है और शून्य के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कैसे होती है, इसी प्रकार होगी। पहले शून्यक निकालेंगे, पहला वाला को अल्फा मानेंगे, दूसरा वाला को बीटा मानेंगे, एक बार जोड़ के देख लेंगे, एक बार गुना करके देख लेंगे, और इस फॉर्मेट पर बैठा के देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जोड़ने पर -7/1 आया तो ऊपर वाला -b/a फार्मूला के अकॉर्डिंग -b का मान ऊपर वाला है, a का मान नीचे वाला है। तो ये b किसका गुणांक होता है? b यहीं पर ना b रहता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक 7 है, बिल्कुल सही है। a किसका गुणांक होता है? x² का गुणांक a होता है तो a 1 है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा किए तो अल्फा इंटू बीटा की तो दोनों गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 10/1 आया। अब 10/1 यानी c/a, तो c अचर पद है तो अचर पद 10 है तो हाँ है। x² का गुणांक 1 है तो हाँ है। यानी बिल्कुल यह फॉर्मेट पर सही जांच आ रहा है, तो इसीलिए हमारा यह जांच सत्यापित हो गया। अब हम जानेंगे एक और तरह का क्वेश्चन। एक इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है और एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप इसको आसानी से देखिए, हम समझा देते हैं और आप एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का खुद से बनाएंगे। हालांकि हम बनाएंगे, पहले ये इंट्रो क्लास है बहुपद चैप्टर का, एक और इंट्रो क्लास देंगे पार्ट 5 में, यानी 5वां पार्ट में, जो त्रिघात बहुपद के लिए होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 से फिर से हम शुरू करेंगे। पहले ये केवल इंट्रो क्लास समझ लीजिए। तो आइए, क्वेश्चन है जैसे शून्यकों का योगफल। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है कि शून्यकों का योगफल -7 एवं गुणनफल 10 हो तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। ठीक है, चलिए। तो शून्यकों का योगफल कितना है? -7 है। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है। गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा और योगफल माने अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
हमें बहुपद अब ज्ञात कर देना है। तो एक फॉर्मेट याद रखिएगा बहुपद निकालने के लिए। अगर शून्यकों का गुणनफल और जोगफल अगर दिया हो, अगर गुणनफल और जोगफल दिया हो, आपको द्विघात बहुपद निकालने को कह रहा हो, तो सीधे इस फॉर्मेट को याद रखिएगा कि हटा करके हम दे रहे हैं उसी में से निकाले हैं जहां से इस सूत्र की स्थापना किए हैं, सूत्र को स्थापित किए हैं, उसी में से इसको निकाल रहे हैं कि हटा करके। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेटवा याद रखिएगा, बड़ी मजेदार ये सूत्र है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हो और द्विघात बहुपद निकालना हो तो बड़ी मजेदार सूत्र है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखिए यहाँ जोगफल होगा तो माइनस है, गुणनफल होगा तो प्लस है, शॉर्टकट तरीका याद रखने के लिए। यहाँ जोगफल है यानी प्लस हो रहा है, इसका प्लस हो रहा है तो माइनस है, और गुना हो रहा है तो प्लस है। ये अचर पद है इसीलिए यहाँ एक्स नहीं है, आई एक्स का गुणांक है और ये एक्स स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ -7 है, तो हम अल्फा प्लस बीटा हटा देंगे और यहाँ पर -7 को बैठा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 में एक्स से गुना किए 7x प्लस 10, यही हमारा द्विघात बहुपद हुआ। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें योगफल और गुणनफल दिए गए रहते हैं और द्विघात बहुपद निकालना रहता है। तो ये मजेदार ट्रिक को याद रखिएगा, बिल्कुल ये ट्रिक मजेदार है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के पहले माइनस कर दीजिए और यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ अचर पद है तो इसीलिए यहाँ एक्स इसमें नहीं डालेंगे, और इसको फिर अल्फा प्लस बीटा का जो मनवा है वो यहाँ पर ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का जो यहाँ पर वैल्यू है वो इसको यहाँ पर ले लेंगे और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, बिल्कुल हमारा यह द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। तो इसको कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इस 2-3 तरह का इसका और क्वेश्चन लेकर आएंगे, और त्रिघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, उसको लेकर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस करते रहिए। एक्सरसाइज 2.2 बना लीजिए, 2.1 बना लीजिए पूर्णमेल चैप्टर का। आगे मैं बताऊंगा ही, प्रैक्टिस रखिए, पीछे वाले चीज़ पूरा कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर रहेगा और प्रैक्टिस रहेगा तो मैथ में कतई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।